नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें आपका चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार के बारे में बताएंगे कि मानव नेत्र में कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आता है और कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको इस वीडियो में 80 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, 80 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। मानव नेत्र मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना या दृष्टि पटल पे बनाते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या आगे है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है पर उल्टा प्रतिबिंब बनता और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? वह कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुणों कहते हैं। आँख के गुणों को कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेदन क्षमता कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइफोकस लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। चलिए प्रश्न संख्या आगे, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिया या मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, सिलिया पेशियों द्वारा होती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष में बनता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरा दूर दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या, चंद्रमा पर खड़े
अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला प्रतीत होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 रंगों से मिलकर बना है। चलिए प्रश्न संख्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल का। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, इंद्रधनुष का बनाव किस परिघटना पर आधारित है? किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। प्रश्न संख्या आगे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसी कोयले विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, समान मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत पर होती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस है। प्रश्न संख्या आगे, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतियाबिंद में हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिज्म का किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल का कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? परिघटना घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। चलिए प्रश्न संख्या, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परिकरण के कारण। प्रश्न संख्या आगे हम, आँख का व्यवहार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के नीलम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोराइड कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर होता है।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे के चलिए प्रश्न संख्या आगे, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या आगे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला ग्राफ पेशियों डायफ्राम क्या कहलाता है? डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या आगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, देखते हैं प्रश्न संख्या आगे, मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 10 सेकंड तक रहता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे के बढ़ते हैं। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों को समुचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। प्रश्न संख्या आगे है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष को निवारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलनाकार लेंस से निवारण होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव नेत्र 2 है या अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 180 डिग्री। प्रश्न संख्या आगे, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आगे है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 से 6 घंटे के भीतर निकालना चाहिए। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौन कौन रंग है जिनका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग को। प्रश्न संख्या आगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया कहते हैं। प्रश्न संख्या आगे, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छिन्न हो जाते हैं। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बताना है आपको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, सूर्य के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या आगे है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, लाल गुब्बारे को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या के, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या में, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकर्णित करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए एक आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे हम देखते हैं, वास्तविक सूर्यास्त और
आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न संख्या है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल दिखाई देता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटी है? प्रकाश की कौन सी परिघटना घटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण घटी है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष होता है। प्रश्न संख्या है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष में। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या गया तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन है। प्रश्न संख्या है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश की परिकिरण कहते हैं। प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कारण क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे इस वीडियो में 84 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए इतना ही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।